आगे बढ़ाने का, बिहार के जो विकास का रफ्तार तेज हुआ है इसको मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लेने की बात करते हैं। एनडीए का गठबंधन सम्मेलन हुआ और यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, क्या क्या संकल्प लिया जा रहा है कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? आज इस जगदीशपुर विधानसभा में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ एनडीए के सभी नेता उपस्थित हुए और सभी कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। यहाँ पर जो एनडीए की सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में विकास का नया आयाम गढ़ा गया है और बिहार को विकास की रफ्तार को तेज किया गया है, उन सभी चीज़ों को हर बूथ तक, हर घर तक पहुंचाने का संकल्प जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जो एनडीए सरकार ने किया, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके सहयोग से बिहार को जो राशि मिली है, बिहार में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ता अपने मतदाताओं के बीच रखेंगे कि जहां एक तरफ हम बिहार के विकास को आगे लेकर चलना चाहते हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आदरणीय चिराग पासवान जी का सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारे गठबंधन के साथी हैं, राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जीतनराम मांझी जी। तो सभी दलों के हमारे ईमानदार नेता बिहार को आगे बढ़ाने का, बिहार के जो विकास का रफ्तार तेज हुआ है इसको मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लेने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के जो लोग हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। एक तरफ निर्वाचन आयोग पर अपरोक्ष रूप से वो आरोप लगाते हैं पक्षपात का। भाई जब आप सरकार में थे तब भी निर्वाचन आयोग था, आज वही निर्वाचन आयोग है। अब जहां मतदाता सुधार सूची में जो सुधार का कार्यक्रम चलाया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, अब उसको ये भ्रम फैला रहे हैं। पिछले बार लोकसभा में संविधान खतरे में है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो उस समय लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में है। अब लोकसभा का चुनाव हो गया, एनडीए की सरकार चल रही है, कौन सा संविधान में छेड़छाड़ हो गया? अब ये भ्रम फैला रहे हैं 2025 का चुनाव है बिहार में विधानसभा का, उसके लिए फिर से ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, मतदाता सूची पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग का काम है। जब महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गया था तो महागठबंधन के लोगों ने ही कंप्लेन किया था निर्वाचन आयोग को मतदाताओं की सूची में सुधार के लिए, और उस पर अब काम हो रहा है, तब भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। तो मतदाता में हमारे एनडीए के सभी घटक दल के नेता और कार्यकर्ता, हम लोगों ने ये भी कहा है कि आप अपने अपने बूथों पर बीएलए जो हमारे हैं वो मुस्तैद रहेंगे, तैनात रहेंगे कि फर्जी वोटर का नाम जुटना नहीं चाहिए और जो वाजिब वोटर हैं उनका छूटना नहीं चाहिए। और जिनका पहले बार मतदान करने का जो उम्र होगा, 18 साल पूरा होगा, उन वैसे नौजवानों का मतदाता सूची में ज़रूर नाम जुड़वाना है। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने बीएलए के माध्यम से आग्रह किया है कि सभी बूथों पर अपने अपने मतदाता सूची पर आप नज़र रखिए। एक एक वोट महत्वपूर्ण है। सभी वोटर का नाम, जो वाजिब वोटर हैं उनका छूटना नहीं चाहिए। जो काम करने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं और छठ के समय चुनाव होगा, आएंगे वापस, तो वैसे मतदाताओं का नाम छूटना नहीं चाहिए। जी, ब्रह्मपुर विधानसभा साहब चुनाव लड़े थे, वहाँ की रोडों की स्थिति आज भी, जितने भी रोड है लगभग जर्जर है। मैं गया था, जवाई दियर की बात करें या डूबा की बात करें, आज़ादी के बाद सड़क बनी ही नहीं। देखिए क्या है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो वहाँ का स्थानीय विधायक होते हैं उनकी भी कुछ भूमिका होती है कि उस बात को सरकार के बीच रखें, सदन में रखें, संबंधित विभाग के मंत्री से मिलें और उस सड़कों का मरम्मत का कार्य हो या निर्माण का काम हो उसके लिए वो लिख कर दें। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, आप सभी जानते हैं, उनकी रुचि ब्रह्मपुर की जनता में, सड़कों में और जनता के विकास में नहीं है, ब्रह्मपुर के विकास में नहीं है। उनका सोच अपना निजी विकास में है। जैसे उनके पार्टी के नेता तेजस्वी जी सोचते हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाना, उसी तरह शंभू जी अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे हुए, ब्रह्मपुर के विकास उनको पीछे नजर नहीं। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार हैं वो मतलब विपक्ष के विधायक को काम नहीं देते हैं, कम काम देते हैं कि जनता के बीच लोग न जाए।
तो उसका सूची आपके माध्यम से रखना चाहिए कि कब उन्होंने किस सड़कों का मांग कहाँ पे रखा है। पार्टी अगर मौका देगी तो क्या ब्रह्मपुर से चुनाव लड़िएगा? निश्चित रूप से अब पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अगर एनडीए के घटक दलों के में हमारे पार्टी के पास अगर वो सीट आती है और हमारे नेता तय करते हैं तो निश्चित रूप से हम ब्रह्मपुर की सेवा करना चाहेंगे। ब्रह्मपुर विधानसभा जो जनता है एनडीए के नेताओं को अभी से श्रद्धांजलि का एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह है और विधायक शंभुनाथ यादव लगाया गया 15 अगस्त को ये लगाया गया। अब वहाँ के ग्रामीणों की जो समस्या है वो उस गांव के बारे में हम भी पता किए हैं, वहाँ सीओ गए भी थे, वहाँ प्रयास चल रहा है कि जल्द ही उनके जो सड़क का समस्या है उसको निपटारा किया जाएगा।